ये कथा महाराज मैत्रेय जी ने विदुर को और सुखदेव ने परीक्षित को माने दिति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थी। दिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। एक दिन सायकाल दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपयोग करने की इच्छा प्रकट कर दी। आप ऋषि कौन थे? कश्यप ऋषि। दिति कौन थी? उनकी धर्म पत्नी। एक दिन की बात है, सायकाल दिति को श्रृंगार करके दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम मुख का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो काम में आतुर थी, व्याकुल थी, वासना में लिप्त। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना। कश्यप ने कहा देवी ये समय सायकाल का है। ऋषि कश्यप ने कहा देवी ये समय सायकाल का है, कृपया करके ये समय काम मुख के लिए उपयुक्त नहीं है। ये समय काम मुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामधीन होना ठीक नहीं है। संध्या कालीन को भैया चलो चलो चल बाहर खाओ, बाहर खाओ, बाहर खाओ या उधर नीचे बैठ खाओ, ठीक है? फिर आ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेटा, जाओ। अच्छे तो बड़ा राजा बेटा। इस समय कामधीन होना ठीक नहीं। संध्या कालीन को दोनों टाइम मिल रहे हो और ब्रह्म मुहूर्त, दो चीज में आपसे बात कर रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या कालीन में। ये संसार की काम वासना से हमेशा बचना चाहिए। संध्या कालीन एवं ब्रह्म मुहूर्त काम वासना से बचना चाहिए। जाओ दीपक जलाओ, इस समय शाम का टाइम है। दिति से कहा कश्यप ऋषि ने दीपक जलाओ। साथ में कहा गया कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंग होता है। साथ में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री लक्ष्मी का अंश होता है। सायकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। संध्याकालीन के समय लक्ष्मी नारायण आपके हमारे घर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाए। उस समय यदि आपका घर बंद है, लक्ष्मी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाए। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। शाम को ही ताला लगाकर घूमने के लिए बाहर निकल पड़ते। आज के समय घूमने जाना ही है तो सूर्य अस्त के पहले लौट आना चाहिए। अगर घूमने जाना है तो सूर्य अस्त के पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती न फिरे। स्त्रियों को चाहिए शाम के टाइम घर से बाहर भटकती न फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो। संध्या कालीन में तुलसी की पूजा मैं कितने दिन से कह रहा हूं। जे मैत्रेय जी कह रहे हैं संध्या कालीन में तुलसी की पूजा करो। और
दीपक जलाओ, चलो दोनों बात। आपकी पूजा न चुक जाए। संध्या कालीन में तुलसी पर दीपक और उसकी आरती उतारो। जे तुलसी मैया, जे तुलसी मैया, तुमको नित दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय तुलसी मैया। मांग सिंदूर विराजत तीखो मृग मध को। ओ जल से तो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय तुलसी मैया। आप जब इस तरह से भाव रखेंगे आनंद आएगा। आपको भोजन में आनंद आएगा, आपकी चितवन में आनंद आएगा, आपके मन में आनंद आएगा, आपको नींद में आनंद आएगा, आपके उठन में बैठन में आनंद आएगा, आपके शरीर के रोम रोम में आनंद आएगा। नवरात्रि में भाई डोसा, इडली, समोसा, खाओगी चाउमीन, बारात बाजार के पकवान। आजकल जीव चट्टो हो गई, समोसा पराठा मारे जा। अरे पहले भगवान की सोचो, भगवान की। हाँ, खाना है तो गुरु को चीला बना के खा लो। अगर खाने में जीव ललचा रही है तो गुरु को चीला और बढ़िया घी डाल के ना चीला बना के खा जा। गुरु को चीला। हाँ, महाराज दीपक जला, मारे तुलसी पर दीपक शाम को 7 बजे घर में तुलसी का दीपक हो, आरती हो, भगवान को पुष्पों से सजाया हो, भगवान को तुलसी से श्रृंगार किया हो, चंदन बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती और जल और भगवान को और मंत्रों से उच्चार करके और भगवान को आनंद में डुबा दिया। भगवान के जल को उठाओ, भगवान के जल को फेंको मत, भगवान के जल को पेड़ पौधों में डालो, गमलों में डालो। भगवान के जल को बाहर मत फेंको, भगवान के जल को पेड़ पौधों में डाल के आनंद। भगवान के पैरों, उनके चरणों का जल कहीं कुमार्ग में न चला जाए, तब तो आनंद आता। भोजन में प्रसादी सकरा बिल्कुल मत छोड़। बारात कहाँ चल रहे थे भाई? ताला डाल के जी कह दी बात, ताला डाल के चले जाते हैं महाराज। आज का समय ठीक नहीं है महाराज। क्या बात? और शाम को बड़ी मुश्किल में लौट के आ गया महाराज। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। चलो हम सहती हैं, हम पहले कथा कह जाते हैं। भगवान के सामने धूप दीपक जलाओ। मैत्रेय जी ने कहा महाराज विदुर जी, मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वो प्रकाश वो यहाँ प्रकाश जलाता, अंधकार को क्या करेगा? मनुष्य के हृदय में अंधकार है, जब आप दीपक जलाओगे तो आपके अंदर भी प्रकाश आ जाएगा। 10वें स्कंद में कहा गया, गोपियां यशोदा जी से फरियाद करती है कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। गोपिकाएं यशोदा मैया से फरियाद करती है, मैया तुम्हारा कन्हैया हमारा माखन चुरा के खा जाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो कि जिससे कन्हैया उसे देख न पाए। जानती हो मैया क्या कहती है? गोपियों
माखन को अंधेरे में रखा करो, जिससे कन्हैया उसे देख नहीं पाए। गोपियां कहती हैं माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहां उजियारा हो जाता। गोपियां कहने लगी भैया माखन तो अंधेरे में रखा, लेकिन कन्हैया जैसे ही प्रवेश करते हैं ना, अंधेरे घर में भी उजाला आ जाता। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, ईश्वर स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, ईश्वर स्वयं प्रकाशी है। ये तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता है नहीं। कथा में आनंद आ रहा है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशी है। दीपों की जरूरत तो मानव को है, क्योंकि उसके अंदर अंधकार है। दीपक की जरूरत किसको है? मानव को। सायकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते ही दुर्लभ होते, दोनों कमजोर हो जाते हैं। सूर्य नारायण का प्रकाश कम होता चला जाता। सूर्य बुद्धि का स्वामी है। सूर्य कौन है? हनुमान जी के सदगुरु कौन है? हनुमान जी किससे दीक्षित है? सूर्य भगवान से। जब हनुमान जी ने अपना भाव सूर्य नारायण के समक्ष गुरु दीक्षा के लिए रखा, सूर्य नारायण भगवान ने कहा हनुमंत मेरी गति तेज है, मैं रुक नहीं सकता, मेरा दिन रात चलना होता है, मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता हूं, और मेरे रथों का वेग बहुत तेज है, मेरे रथों का वेग तेज है। हनुमान तुम कैसे दीक्षित हो पाओगे? तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा तो दे दूंगा, लेकिन मेरे सन्मुख होकर तुम्हें सामने अपना मुख करना पड़ेगा और तुमको उल्टा चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा गुरु जी यदि आपका आशीर्वाद होगा तो मैं उल्टा भी चल लूंगा, लेकिन दीक्षित तो मैं आपसे। और बाबा के गुरु कौन है? सूर्यनारायण भगवान। और सूर्यनारायण भगवान के लिए क्या बताया है? क्या बुद्धि के स्वामी, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। सूर्य भगवान बुद्धि के स्वामी है, अर्थात और चंद्र का मन है। और चंद्र किसके स्वामी है? मन के स्वामी। ईश्वर महाराज मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायकाल में दुर्लभ होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। सूर्य चला गया और चंद्रमा भी चला गया, और उस समय संसार का काम प्रवेश कर जाता है। कब? रात्रि में। रात्रि में आप देखेंगे कि रात्रि के टाइम में आप जब ही बच पाओगे जब आप भगवत कृपा से जुड़े होंगे। तब जैसे ही अंधेरा होगा और मनुष्य का मन भटका, रात्रि में मन भटकता है, और सूर्य नारायण और चंद्र नारायण जैसे ही विलोप होते हैं मनुष्य संसारी वश में हो जाता है और मन भटकता है, मन विचलित होता है, मन कई तरह के भाव रखता है, जिससे मन उस चक्कर में संसार के में पड़ जाता है और रात्रि को वो विभिन्न प्रकार की बातें उसके मन में प्रकट होती है। संध्या कालीन में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन काम का प्रवेश, तो मन में काम वासना प्रवेश नहीं कर पाएगी।
मैंने तो सुना है कि बालाजी की आरती में बहुत कम लोग रहते हैं संध्या को। मैंने ये सुना है, यहाँ का पता नहीं, जैसे ही आरती का टाइम होगा, जहाँ मैंने ये देखा कि जब तक तो बैठे रहेंगे, आरती का टाइम होगा सोई भगदड़ बजते रहेंगे करके। ये क्या चल रहा है पुजारी, क्या चल रहा है? जबकि आप ये कथा ये करेंगे संध्या कालीन को भगवान को आरती लगा के दिया बत्ती करके कीर्तन से कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नहीं, आपकी रात्रि आनंद से निकलेगी। कथा में ये प्रसंग आ गया और महाराज मैत्रेय जी कहते कश्यप जी से, कश्यप ऋषि दिति को समझाते, बड़ी विडंबना आ रही है। ये कथा वही चल रही है। विदुर जी ने कहा कि भाई हिरणाक्ष को मार तो दिया, लेकिन हिरणाक्ष कैसे मरा और कैसे पैदा हुआ, और नंबर 2 रसातल से पृथ्वी रसातल में क्यों डूबी, मुझे बताओ। ये कथा इस समय मैत्रेय जी विदुर जी को सुना। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा। ठीक संध्या कालीन में स्त्री संग करने से भगवान शंकर का अपमान होगा। कश्यप ऋषि समझा। कथा वैसे आपने कई बार ये सुनी होगी। संध्या कालीन में, ठीक संध्या कालीन में और ब्रह्मवचन, आप इससे बचिए बचिए बचिए। साफ कह दिया, मैत्रेय जी ने साफ कह दिया, विदुर जी इस समय स्त्री संग करने से भगवान शंकर का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। अनर्थ होगा, शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। अगर भगवान शंकर ने कश्यप ऋषि ने कहा दिति मान जाओ, भगवान शंकर ने देख दिया तो दंड देंगे। और विशेष तौर से भजन कामी भगत संत जो अपना आचरण कहते हैं हम संत हैं, हम भगत हैं, हम भगवान के पुजारी हैं। अगर ऐसे जीव, ऐसी माताएं और ऐसे पुरुष मचल जाए तो बात तो केवल अनर्थ हो, दंड देंगे। इस शरीर का जन्म तो भस्म ही हो जाएगा, माने ये शरीर बचना नहीं। मैत्रेय जी ने साफ कह दिया विदुर जी। अतः शिव जी भस्म लगाते, शिव जी क्या करते, भस्म लगाते और जगत को वैराग्यता का बोध कराते। जगत को क्या करते हैं, वैराग्य का बोध उपदेश देते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो, हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक दिन शमशान में जलना है। अरे इससे ज्यादा समारोह सजाऊंगा, बढ़िया सरसों को तेल लगा के जय श्री राम बोलते रहो। सरसों के तेल में सब्जी पूरी पकौड़े निकाल। अब जो होना था सो हो गया। अब भैया सफेद रहेंगे तो काले कैसे हो, झुर्रियां पड़ गई तो झुर्रियां कैसे मिटेंगी। अरे चिड़िया चुन गई खेत अब पछताए। हम कितने भी ब्यूटी पार्लर पे जाए, बस 1 घंटा के लिए तो ब्यूटी पार्लर लगेगी और कहीं पानी डाल दिया चेहरे पर सो फफूंदी लग जाएगी। बाल काले कर लिए तो क्या होता है, बाल की जड़ निकली सो चितकबरे कहलाए। नहीं कथा के नहीं बच्चों, अब क्या होना है। अरे
दादी नाती पोते आ गए, उनके सामने हम क्या भाई बहु काली धरी है भाई। अरे फिर पोते कहेंगे दादू, तो दादू तो तब अच्छे लगेंगे तब बिल्कुल टुकराया दादू। वो स्वाद होना चाहिए, आकृति आपकी वैसी होना चाहिए। आप जो है अब पंथी संति पे आ गए, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए महाराज। हाँ, मेरी बात का बुरा मत माना करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक दिन शमशान में जाना है। गृहस्थ आश्रम विलासता के लिए नहीं, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख एवं उपयोग करके काम का विनाश करने के लिए। ये हमारा शरीर विलासता के लिए नहीं है, विवेक संयमी मर्यादा। आप हम मर्यादा में नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप समझो, मुझे आज 70 साल के आसपास मुझे कोई उठा नहीं पाया सोते से। ये मेरे मामा, भगवान क्षमा करना, मैं कब उठा कोई जान नहीं पाया। दादी, ये बालपन की भी बात थी, अब बुढ़ापे में तो उठना है। मैं बिल्कुल नए खून के साथ था, तब भी मुझे कोई सोता हुआ दिख नहीं पाया। संयम में रहना, अगर संयम नहीं है तो आप ऐसा देखना। माता संयुक्त परिवार की परंपरा थी, 50-60 आदमी के बीच में रहते थे। उस समय भी बालपन में मैं 4 बजे तो बिस्तर छोड़ देता था। मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी है, न मैंने कोई बड़ा काम कर दिया। संयम रखिए महाराज। वैराग के लिए नियम पूर्वक काम को करके काम का विनाश करने के लिए, वैराग के लिए नियम पूर्वक काम करने और विनाश के लिए एक गृहस्थ आश्रम है। और काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश कर गया करने के बाद वो बाहर फिर निकलता रहता। एक बार कोई बात आपके हृदय में प्रवेश मैत्र जी ने कहा, पितृ जी, एक बार काम के अंदर प्रवेश होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। एक बार कहीं काम संसार का तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया तो तुम जितनी बड़ी बात, अभी हमने बहुत बड़ी बात कर दी, क्षमा करना, हमारा सब हवा हवाई हो जाए। कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि मैं सोता रह जाऊं और तुम्हें जगाने जाना पड़े। बड़ी कृपा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पाई नहीं पाए। उजुल फुजुल बातें आपके अंदर कभी प्रवेश ही नहीं करती। मन को ऐसा नहीं यार, बेकार। देखिए, एक छोटी सिफारिश से आप, चाहे आपका कोई खास क्यों ना हो, आपकी पत्नी क्यों ना हो, अगर झूठी सिफारिश करती है तो आप उसको नजरअंदाज करके खत्म। आपका स्वयं का भाई क्यों ना हो, आप गद्दी पर बैठे राजा बनके और किसी हरकत देने वाले दुराचारी की सिफारिश वो आपको पास आती है, आप उस सिफारिश को उसी समय खारिज, डिसमिस। अरे भाई जी तो इनकी बात मान जाएंगे। हमारी पंडित जी की खूब होती रहती है, मैं सम्मानूंगा, लेकिन मेरे पास बात नहीं चलेगी।
तोलन वही जो पिया बन भाई। मेरे बाबा, मेरा मन जो कहेगा और जो बाबा कहेंगे मैं वही काम करूंगा। चाहे दिन रात आप मेरे पास मेरे बहुत नजदीक बैठी हो, लेकिन मैं वही करूंगा जो वो जो चाहे। सच्चे दरबार, ये मेरे बाबा। इसके लिए तो मैं अपनी सेवा काल में मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से भी ठग गई। ये धैर्य तुम्हारी तरफ से सत्य कहे नहीं। मन गलत बात का समर्थन ये पाप है। सच्चे दरबार, आप कभी भी किसी की गलत बात का समर्थन मत करो। अगर बचाना है तो उसकी बात को स्वीकार करके और उसको गलती को मान के खत्म कर। अच्छा सुझाव तुम्हारे पास बात आ गई और मालूम है तुम्हारे पास भरमन साहब की बात आई, वो ऐसा अच्छा ऐसा, चलो मैं बाकी तरफ से गलती मांग लेता हूं और मुझे क्षमा करना। हो गई, दोनों बात हो गई, सामने वाले की बात हो गई। मैंने उसका समर्थन नहीं किया था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि उसने गलती नहीं की। मैंने क्या कहा? स्वीकार कर। हमने ये नहीं कहा कि वो गलती नहीं की है, उसने गलती की है, वो नहीं मांगता, मैं मांग लेता हूं क्षमा। हम गलती क्यों महाराज जामन क्या बुरा कह रहे हैं? ये मानता है वो। लेकिन गलत चीज का समर्थन करोगे आप फंस जाओ। कथा में बात आ गई महाराज। एक बार काम के अंदर आज तुम थके से जान पड़े। मैंने ज्यादा उधराई तो नहीं करी। अच्छा, एक बार काम के अंदर प्रवेश होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में काम कभी प्रवेश ही नहीं कर सके। उन लोगों की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया। मैत्र जी ने कहा, गुरु जी एक समय की बात है, उल्लुओं की सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व तो है ही नहीं। उल्लुओं की सभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि सूर्यनारायण भगवान है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देंगे। उल्लू सूर्य को देख न सके तो क्या, इसका अर्थ यह कि सूर्य का आज तो है ही नहीं। उल्लू ने अगर सूर्य को नहीं देखा तो उल्लू अगर कहे कि सूर्यनारायण भगवान है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भगवान सूर्यनारायण है ही नहीं। धर्म में महाराज, धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई पर आस्था न रखने वाले और धर्म को न मानने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई। वो उल्लू तो पेड़ में, उल्लू की बात मैंने सुनाई थी, ठीक है महाराज। हाँ, लक्ष्मी मैया का वाहन है, लक्ष्मी मैया की पूजा दिन रात होती। उल्लू मचल गया एक दिन, बोले मैया तुम्हारी दिन रात पूजा होती रहती है, तब देखो तब और बड़ी अच्छे से होती है तुम्हारी पूजा खनाखन, मेरी कभी पूजा ही नहीं होती। लक्ष्मी मैया ने कहा चिंता मत करो, करवा चौथ के दिन मैं तुम्हारी पूजा कराती हूँ। तो जितने उल्लू हैं, हमारी माता करवा चौथ के दिन अपने अपने पति की, देखो कैसे हंस रही है बात। राकेश आरती उतरी कि नहीं राकेश? हाँ, हम तो राकेश से अपना कह लेते भाई, और तो बुरा मान जाएंगे। क्या हो गया? उल्लुओं की सभा में
ये छोटे उल्लू के बड़े भाई हैं। दिति की भेंट, दिति की वेद वृद्धि में ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो गया। संध्या कालीन के समय हिरण्यकश्यप जी ऋषि ने बहुत कहा, देवी ये इस समय हमारी विलासता का समय नहीं है, लेकिन दिति नहीं मानी और उसी टाइम में कश्यप ऋषि एवं दिति का मिलन हो गया और उसी समय दिति के गर्भ में 200 राक्षस आ गए, और हिरण्यकश्यप संत के गर्भ में। और संत के गर्भ में कौन आने थे? संत। लेकिन कुछ समय आचरण करने के बावजूद दिति नहीं मानी और उसी समय संध्या कालीन के टाइम में दिति का गर्भ रह गया, ठहर गया और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, सभी में मेरे नारायण का वास है। ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। सभी में संध्याकालीन हो रही थी। कल मैं शयन कक्ष में सोने को बात चल रही थी, हमने कही भाई हमारे अंदर भगवान बैठे हुए, उधर से भी आवाज आई हमारे अंदर भी भगवान बैठे हुए। आप समझ लो, आपकी आवाज सही जगह लग जाए। हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, जल्दी उठना है, जल्दी जाना है। बोले हमारे अंदर भी भगवान बैठे, हमको भी जल्दी उठ के तुम्हारी तैयारी कराएंगे। नहीं बात तो ऐसे ही बनेगी भाई। क्या 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 ची 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 ची, इससे बात नहीं बनेगी। शांति घर में है भगवत कृपा, और जिस घर में अशांति है वह परमात्मा का वास नहीं होता। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुके। दिति ने अपने पति कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप ऋषि भी अपनी पत्नी दिति के सामने झुके। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अंत में कश्यप ऋषि की पत्नी दिति को अपनी गलती का भार हो गया। क्या ये वो पछताई और उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। क्या कहा? गलती हो गई, दिति पछताई, लेकिन उनके पति ऋषि कश्यप जी ने साफ कह दिया, देवी तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होगी। पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। इसलिए छानबीन के पियो, छानबीन के रहो, संयम में रहो और मर्यादा में रहो, धर्म कर्म में रहो, नेम और नियम से बंधे रहो। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की महाराज दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, ये पवित्र दिन है, ध्यान करें। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दोज, दोनों पक्षों की दोज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 14 पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। हम कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं।